अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 3 में जो हमारे पास ये सेकंड टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ द रैशनल इरैशनल। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लिया था। तो आज हम इसके जो रैशनल और इरैशनल रियल नंबर्स की फर्दर जो टाइप्स आती हैं हमारे पास वो हम डिस्कस करेंगे। और आगे से सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रैशनल की फर्दर टू टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें तमाम नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, इंटीजर्स में हो, सेट ऑफ होल नंबर हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, तमाम नंबर जो है वो रियल नंबर्स में आते हैं। फर्दर आगे रियल नंबर्स की टू टाइप्स होती हैं, रैशनल और इरैशनल। तो रैशनल जो होते हैं वो हमारे पास इस तरह के नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू में लाई करते हैं। इसके अलावा उनकी जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में होती है। वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, यानी अगर आपके रैशनल कोई भी नंबर है तो उसमें डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। और इरैशनल में भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें यह है कि आपके पास जो इरैशनल होता है ना, इरैशनल में आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, यानी वो ऐसी टर्म्स होती हैं कि जो चलती ही जाती हैं। तो आपने इसका सिंपल से ही बस ये याद रखने कि ऐसी टर्म्स जो चलती जाती हैं वो तो इरैशनली होती हैं। तो रैशनल में आगे फर्दर टू टाइप्स आती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सबसे पहले हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का आपने बस ये याद रखना है, डिफाइन भी आपने याद रखनी है। डेसिमल नंबर्स विद फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यानी जब भी आप किसी फ्रैक्शन वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली वो वैल्यू जो होती है वो डेसिमल में आ जाती है। और डेसिमल में पॉइंट के बाद जब नंबर्स जो है वो ख़त्म हो जाए, फाइनाइट नंबर्स यानी कि ख़त्म हो जाए, वो चलते ना जाए, कंटिन्यूसली जो है वो रिपीट ना हो, जस्ट 2 या 3 या 4 डिजिट्स पर ही वो नंबर ख़त्म हो जाए, तो इस टर्म को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास 1/4 है, जिसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 0.25 आंसर आ गया। 8/25 हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको हमने डिवाइड किया 0.32 आ गया, ये भी हमारे पास 2 तक ख़त्म हो गया, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। नेक्स्ट पे हमारे पास 3/8 है, 3/8 को हमने डिवाइड किया तो 0.375 आ गया, इसको भी डिवाइड करने से हमारे पास आंसर जो है वो फाइनाइट नंबर्स में आया है। और 4/5 भी जब हमने डिवाइड किया तो 0.8 हमारे पास सिंपल आंसर है, और ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो आपकी रिपीट होती जाए तो उसको अब हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जिसका दूसरा नाम जो है वो है हमारे पास recurring decimal numbers. So the decimal number with an infinitely repeated pattern of digits after the decimal points are called non-terminating and recurring decimal numbers. इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ का ऐसा पैटर्न होता है जो बार बार रिपीट होता है, यानी डेसिमल नंबर्स के बाद जो वैल्यूज़ रिपीटेड होती जाएँ, यानी रिपीटेडली कंटिन्यूसली चलती जाएँ, उनको हम जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 1/3। 1/3 को जब आप कैलकुलेटर में या फर्दर आप सिंपल डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.33 और ऐसा आंसर है कि ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो इन टर्म्स को जो है वो हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। ये इनके दो नाम हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग और एक रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो रिपीटेडली चलते जाएं और सेम, ठीक है, यानी सेम पैटर्न के साथ चले। अगर ये 0.333 है तो वो 333 ही कंटिन्यूसली चलता जाएगा, और इसको शो किया जाता है 3 बार से। अगर आपके पास कोई भी नंबर 0.3 बार है तो बार शो करता है कि ये वैल्यू जो है वो रिपीटेडली इनफाइनेटली चलती चली जा रही है। इनफाइनेटली कहते हैं कंटिन्यूसली चलती जा रही है। और 1/6 भी है, अगर हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो 0.1666 आ रहा है। अब ये देखिए 1 तो सिंगल टाइम है, लेकिन 6 जो है वो रिपीटेडली कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, तो 6 के ऊपर बार लगाएंगे लेकिन 1 के ऊपर नहीं लगाएंगे। इसी तरह से जब 22/7 को डिवाइड करेंगे तो 3.42857 और दोबारा से इसके बाद 142857 रिपीट हो रहा है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर 6 डिजिट्स ऐसे हैं जो बार बार कंटिन्यूसली रिपीट होंगे, तो यहाँ पर हम 142857 के ऊपर बार लगा देंगे कि ये इस पैटर्न से जो है वो इनफाइनाइटली रिपीट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4/9 है। 4/9 को भी जब आप कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.44 कंटिन्यूसली आएगा। इनफाइनाइट टर्म है, ना ख़त्म होने वाली ये डेसिमल नंबर है, तो इन टर्म्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, जो कि ख़त्म नहीं होते, कंटिन्यूसली जो है वो चलते जा रहे होते हैं। इसमें भी 4 जो है रिपीट होता चला है, तो 4 के ऊपर बार लगा देंगे एक शॉर्ट टर्म
दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये जो एक नंबर है ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसके दो नाम है, आपने मिक्स नहीं करना। इसको रिकरिंग डेसिमल नंबर भी कहा जाता है और इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है इर्रेशनल। तो इर्रेशनल हमारे पास होता है जिसमें इसमें फर्दर इसके दो नाम होते हैं। इसका एक नाम है नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इर्रेशनल के तीन नाम है, एक इर्रेशनल नंबर्स, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड तीसरा नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं ये रिपीट नहीं होते, यानी ये कंटिन्यूसली चलते तो जा रहे होते हैं लेकिन ये रिपीट नहीं होते, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद ये वैल्यू हर डिजिट जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी अगर 1 है तो 1 रिपीट कंटिन्यूसली नहीं होगा, अगर 4 डिजिट्स भी है तो वो भी कंटिन्यूसली रिपीट नहीं होंगे, ये डिफरेंट होती है। ठीक है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद जब वैल्यू रिपीटेड ना हो तो उसको हम इर्रेशनल्स कहते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू होनी चाहिए, यानी वो भी इनफाइनाइट ही होती है। फर्दर यहाँ पे पाई जो है वो हमारे पास उसकी ये वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू जो होती है वो भी इरेशनल होती है। और ई जो है वो ई की जब आप वैल्यू कैलकुलेटर में निकालते हैं तो ये भी हमारे पास इरेशनल होती है। इसको हम आइलर नंबर कहते हैं, यहाँ पर साइड पे लिखा भी हुआ है इज इक्वल्स टू 2.718 इज कॉल्ड द आइलर नंबर। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद भी रखना है। अंडर रूट 2, जब आप अंडर रूट 2 में या अंडर रूट की ऐसी वो तमाम टर्म्स जो कि एलसीएम के बाद जो है अंडर रूट को ख़त्म नहीं करती, वो अंडर रूट की तमाम टर्म्स जो होती हैं वो इरेशनल होती है, चाहे अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 7 हो, अंडर रूट 11 हो, वो तमाम टर्म्स जो है वो इरेशनल ही कहलाती हैं। तो ये इरेशनल का कॉन्सेप्ट है। फर्दर आपके पास ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं तो ये आपने बतानी है जस्ट। तो 0.235 हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है। 0.35 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.35 जो है वो ख़त्म हो रहा है, इसके बाद ना ही तो कंटिन्यूस कोई साइन है ना ही ये इनफाइनाइट टर्म है, ये फाइनाइट नंबर है, यानी ये ख़त्म हो रहा है। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा जिसका दूसरा नाम है इट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, तो आपने इसको इस तरह से लिखना है कि 0.35 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, पहले आपने उसकी टाइप का नाम बताना है, देन आपने फर्दर बता देना है कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये 0.44 है, मैंने अभी आपको बताया वो तमाम टर्म जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रही हों और कंटिन्यूसली जा रही हों तो उनको हम कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा नाम इसका रिकरिंग डेसिमल नंबर। और ये किसकी टाइप है, ये रैशनल की टाइप है, तो ये रैशनल नंबर होगा। लेकिन साथ आपने ये भी बताना है कि रैशनल नंबर की कौन सी टाइप है, तो ये रैशनल नंबर की सेकेंड टाइप है जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। फर्दर हमारे पास थर्ड पार्ट है 3.5 बार। अब यहाँ बार का मतलब है कि ये 5 जो है वो रिपीटेडली कंटिन्यूसली रिपीट होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर 5 जो है ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो 3.555 समथिंग होगा। तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर की सेकंड टाइप है जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो बिल्कुल आपने इसको इस तरह से लिखना है 3.5 जो कि इक्वल है हमारे पास 3.555 and up to so on is a non-terminating and recurring decimal number, therefore it is a rational number क्योंकि ये एक rational number की टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास 3.367884542 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं, कंटिन्यूसली रिपीट हो रही हैं, लेकिन कंटिन्यूसली चलती चली जा रही हैं, लेकिन कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो फर्दर रिपीट हो रहा हो। मीन्स कि अगर 3678 है तो 3678 दोबारा नहीं आया, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो है वो रिपीट नहीं हो रही बार बार, जस्ट कंटिन्यू चलती चली जा रही हैं। तो ये हमारे पास एक इरेशनल की टाइप होगी। इरेशनल की कौन सी टाइप, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो आपने इसको इस तरह से लिखना है कि 3.367884542 अप टू सो ऑन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये भी अब आपके पास क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट एग्जांपल है 1.7099759447 एंड अप टू सो ऑन। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो कंटिन्यूस जा रही हैं, यानी रुक नहीं रही हैं, इनफाइनाइट हैं, और लेकिन रिपीट नहीं हो रही है। कोई भी जो वैल्यू है, अगर 7 है तो 777 नहीं है, 70 है तो 7070 नहीं है, 709 है तो 709 भी रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास रिपीट नहीं हो रही हैं, तो ये भी एक इरेशनल है नंबर है। और इरेशनल नंबर की ये हम फर्दर जो टाइप्स हम बताते हैं कि इसके दो नाम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, वो पहले आप लिखेंगे क्योंकि 1
1.709 and up to so on is a non-terminating and non-recurring decimal number, therefore it is a irrational number। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से जो है लाइन को लिखना है। फर्दर आपके पास एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे। अभी हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं और उसके बाद जो है वो जो एग्जांपल सॉल्व करने वाली होगी वो मैं आपको सॉल्व करके ही दिखाऊंगी, और जो है कि आपको इस तरह से ही समझ आ जाए एग्जांपल्स देके, तो वो आप इधर से ऐसे ही समझ लें। तो आज हमने जो है वो रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट लिया है। फर्दर ये आपके पास एग्जांपल्स थी, तो आपने एग्जांपल्स को भी लाजमी प्रिपेयर करना है। ये मत सोचिएगा कि जो 9th क्लास है उसमें क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज से आएंगे, ऐसा नहीं होता। एग्जांपल से भी जो है वो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपने एग्जांपल्स को भी प्रिपेयर रखना है और अंदर से एक्सरसाइज को भी प्रिपेयर रखना है। तो आपके पास एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि रैशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास ये 10 पार्ट्स हैं, इसमें आपने बताना है कि कौन सा पार्ट जो है वो रैशनल है और इरेशनल है। आपने इसको बिल्कुल लिखना इसी तरह से है जिस तरह से ये एग्जांपल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपने बताना है कि कौन सी टाइप है, एंड देन वो किसकी टाइप है वो आपने लिख देना है कि ये रैशनल नंबर की टाइप है। और ये एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और आपको मैं हर वीडियो में साथ साथ क्वेश्चंस, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस लॉन्ग हैं, कौन से शॉर्ट है, कौन से इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो हर क्वेश्चन ही बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी कि कौन से शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग है, और किस क्वेश्चंस को आपने ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, और आप किस तरह से तैयारी करेंगे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें।